दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, नीला फूल। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ आप एक राजकुमारी की ऐसी कहानी सुनेंगे जो नीले गुलाब के एक खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाएगी। क्या था नीला गुलाब, जानेंगे आप आज की कहानी में। आज की ये कहानी है एक राजकुमारी और एक कवि की। राजकुमारी के पिता उसकी शादी के लिए चिंतित थे और उसी चिंता में वो एक शर्त रखता है। शर्त ये कि जो भी राजकुमारी का पसंदीदा नीला गुलाब लेकर आएगा उसी से वह शादी करेंगी। परंतु कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाता। एक दिन उनके राज्य में एक कवि आता है जो राजकुमारी का दिल जीत लेता है। परंतु नीले गुलाब का आखिर क्या रहस्य था, यह किसी को भी पता नहीं चल पाता। सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं पर राजकुमारी की शर्त को कोई पूरा नहीं कर पा रहा होता है। आगे क्या होता है यह जानेंगे आज की इस खूबसूरत जापानी लोक कथा में, जो आपको ऐसे सफर पर ले चलेगी जहां आप इस राजकुमारी के जीवन में एक खूबसूरत राजकुमार आते हुए देखेंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे
या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, चीन में एक खूबसूरत साम्राज्य था जहां एक राजा रहता था जो देखने में तो बूढ़ा था लेकिन बहुत ही खुशमिजाज और प्रजा में बहुत मशहूर था। राजा अपने राजकाज से काफी खुश था, लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसके खुशनुमा मिजाज को खराब कर देती थी कि अपनी बेटी राजकुमारी मिन के लायक राजकुमार कैसे ढूंढे। राजकुमारी मिन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उनकी आंखें हिरनी के जैसी थी और इतनी चमकदार जैसे कोई सितारा हो, और उनकी हंसी को सुनकर लगता था जैसे सितार बज रहा हो। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी थी और बड़े से बड़े कवियों की कविताएं पूरे राज्य में उनसे बेहतर कोई नहीं गा सकता था। एक दिन राजा ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लायक कोई अच्छा राजकुमार कैसे ढूंढ पाऊंगा, और कहीं अगर मुझे कोई काबिल राजकुमार नहीं मिला तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठ जाता है। उसने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है यूनिवर्स ने कुछ सोच रखा होगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि यूनिवर्स की करामात का इंतजार करूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये उम्र अब घटेगी नहीं, और मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से शादी कर लो। लड़की ने कहा, पिताजी, आप फिर से कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हैं। राजा बोला, तो क्या करूं बेटा, बताओ। जैसे ही लोगों को पता चला कि राजा अपनी बेटी के लिए एक काबिल राजकुमार ढूंढ रहा है तो बहुत से लोग आगे आए, लेकिन जब वो महल में पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ मंत्री चैम्बरलेन ही मिले। उन्होंने उन सब से बोला कि महाराज ने यह तय किया है कि जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढकर उसे यहाँ वापस लाएगा, सिर्फ वही राजकुमारी मिन से शादी करने का हकदार होगा। ये आदेश सुनकर सभी लोग चौंक गए और अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि ये नीला गुलाब क्या है और अब
वो इसे कहां से ढूंढ कर लाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगा कि महाराज की यह शर्त बहुत अजीब है और इस वजह से उन्हें लगा कि वो कभी भी राजकुमारी का हाथ शादी के लिए नहीं मांग पाएंगे। उनमें से कुछ लोगों ने इस शर्त को पूरा करने की कोशिश की और नीले गुलाब की तलाश में निकल गए। उन्हीं में से एक आदमी का नाम था टी यंग, जो एक व्यापारी था और बहुत ही अमीर था। वो नीला गुलाब ढूंढने के लिए शहर की सबसे बड़ी दुकान में जा पहुंचा और वहां जाके उसने दुकानदार से पूछा, मुझे नीला गुलाब चाहिए जो सबसे बेहतरीन हो। दुकान वाला बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मेरे पास नीले गुलाब नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लाल गुलाब हैं, सफेद है, गुलाबी है और पीले गुलाब है, लेकिन नीला गुलाब नहीं है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। टी यंग ने दुकानदार को हड़काते हुए बोला, मुझे नीला गुलाब हर हाल में चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी लेकर आओ। मैं 2 दिनों के बाद यहां फिर से आऊंगा और अगर मुझे मेरा नीला गुलाब नहीं मिला तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दूंगा। डरकर दुकानदार सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सारी व्यथा कह सुनाई। पर जब उसकी पत्नी ने अपने पति की बात सुनी तो वह मुस्कुराई और कहने लगी, चिंता मत करिए, अगर हमें नीला गुलाब नहीं मिला है तो हम बना देंगे। जल्दी से केमिस्ट के पास जाइए और उससे ऐसी डाई मांग कर लाइए जिससे सफेद गुलाब नीले गुलाब में रंग जाए। अगले ही दिन दुकानदार केमिस्ट की दुकान पर पहुंच गया और उसने केमिस्ट से डाई की एक बोतल मांगी। केमिस्ट ने उसे एक नीले रंग की डाई की बोतल दे दी और उसे बोला कि सफेद रंग का गुलाब लेकर उसे इसमें भिगा देना तो वो नीला हो जाएगा। जैसा उस केमिस्ट ने कहा, दुकानदार ने वैसा ही किया और सफेद गुलाब नीले गुलाब में बदल गया। अगले दिन टी यंग दुकान पर आया। दुकानदार ने बड़े गर्व से नीला गुलाब उसके सामने रख दिया। टी यंग का नीला गुलाब देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहता था और ये मन में सोचते कि ये गुलाब मैं राजकुमारी को दूंगा, वो महल की तरफ बढ़ने लगा। टी यंग महल में पहुंचा तो उसे कोर्ट रूम में ले जाया गया, जहां उसने राजकुमारी के लिए नीला गुलाब सामने रख दिया। राजकुमारी को शक हुआ और वो समझ गई और बोली,
ये तो सफेद गुलाब है, इसे तो किसी बहुत ही जहरीली डाई में डुबाकर नीला किया गया है। अगर कोई तितली आकर इस पर बैठ जाए तो वो इसका जहर पीकर मर जाएगी। वापस रख लो इसे। मुझे डाई किए हुए गुलाब की जरूरत नहीं है, और ना ही एक झूठ बोलने वाले पति की। टियंग ने शर्म से अपना सिर झुकाया और महल से चला गया। कई और दूसरे लोगों ने भी नीले गुलाब के लिए कई हथकंडे अपनाए। कुछ लोग दुनिया के दूसरे कोने तक इसकी तलाश में निकल गए, तो कुछ लोगों ने जादूगरों और ज्योतिषियों की मदद ली। लेकिन आखिरकार सभी लोग नीला गुलाब ढूंढने में नाकाम रहे। आखिर में जब और कोई भी इस शर्त के लिए तैयार नहीं था, तो लॉर्ड चीफ जस्टिस महल में पहुंचे, जिनके हाथ में सिलिकॉन कुशन था, जिस पर एक बड़ा नीलम रखा हुआ था, जिसे तराश कर हूबहू खूबसूरत गुलाब की शक्ल दी गई थी। वो बोले, महाराज, मैं आपके लिए नीला गुलाब लाया हूं। राजा ने अपनी बेटी की तरफ मुड़कर देखा और वो बोली, आज लॉर्ड चीफ जस्टिस तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नीला गुलाब लेकर आए हैं। क्या इन्होंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी राजकुमारी? राजकुमारी ने उस कीमती नीलम को अपने हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी और कहा, ये तो गुलाब है ही नहीं, ये तो एक नीलम है। मुझे कीमती चीजों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए लॉर्ड चीफ जस्टिस, पर मैं इसे नहीं रख सकती। लॉर्ड चीफ जस्टिस शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वहां से उदास होकर चला गया। कई महीने बीत चुके थे और अब कोई भी राज्य में नीले गुलाब को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दिन राजकुमारी मिन, जो अक्सर राज्य में भेष बदलकर एक आदमी के रूप में गश्त किया करती थी, उसने एक आदमी को उसकी पसंदीदा कविता गाते हुए सुना। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, तो उसने एक नौजवान को गाते हुए देखा, जो अपने एक तार वाले सितार के साथ इस कविता को गा रहा था। जब शाम ढली और मैंने भी नदी को पेड़ों के पीछे से देखा, शाम हुई, हवा भी चली, पर ना ओस दिखी न कुएं में पानी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजकुमारी मिन अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उसके साथ गाने लगी। जब उलझी घास की पत्तियों से नदी पार कर पक्षी उड़कर आया, तभी नदी की गहराई का मुझे आसमानी सुंदर नीला रंग नजर आया। और जब हमने पीछे मुड़कर देखा, तब
गुलाब उगाए थे, हमारे लिए कुछ थे सफेद, कुछ थे लाल, और कुछ थे गुलाबी बड़े कमाल। पर मेरा ये दिल, बेचारा दिल, बस चाहता था एक नीला गुलाब। पर मेरा ये दिल, बेचारा दिल, बस चाहता था एक नीला गुलाब। लड़की ने कहा, ये तो कमाल हो गया। ज्यादातर लोगों को यह पुरानी कविता नहीं पता। मैं हूं लीजुन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। उस रात वह लीजुन के बारे में सोचकर रात भर करवटें बदलती रही। जब सुबह हुई तो जल्दी से वो अपने बिस्तर से उठी, अपना भेष बदला और उसी बाजार की तरफ चलती गई। जब उसने लीजुन को देखा तो वह उसके पास गई और उस दिन दोनों ने अपनी पसंदीदा कविताओं को दिन भर गाया, जब तक शाम को उसका वापस जाने का वक्त नहीं हो गया। ये सब कई हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर धीरे धीरे राजकुमारी को लीजुन से प्यार हो गया। एक दिन जब दोनों झील के किनारे बैठे थे तो सूरज ढल गया और सुनहरी रोशनी फैल गई। साथ ही इस शाम की रोशनी में कुछ सितारे भी चमकने लगे। राजकुमारी ने कहा, तो क्या तुम यहाँ के नहीं हो लीजुन? लीजुन ने कहा, नहीं, मैं तो बस पड़ोस के राज्य से आया हूं। मैं यहाँ राजकुमारी मिन का दिल जीतने आया था। पता है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जब मैंने सुना कि उन्होंने बड़े से बड़े अमीर व्यापारी और बहादुर योद्धाओं को ठुकरा दिया है तो मेरी उम्मीद टूट गई। मैं तो एक मामूली सा कवि हूं। ये बातें सुन राजकुमारी मिन की आंखों में चमक आ गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा कि ये मुझसे प्यार करता है। राजकुमारी ने कहा, क्या तुमने उसे कभी देखा है? लीजुन ने कहा, हाँ, मैंने उनकी तस्वीर देखी है, पर बात यह है कि मुझे उनकी खूबसूरती से प्यार नहीं हुआ है, बल्कि उनका पुरानी कविताओं के लिए जो प्यार है वो मुझे उनकी तरफ खींचता है। मैंने तो सुना है कि वो बहुत अच्छा गाती हैं। राजकुमारी मिन मुस्कुराई और फिर उसने अपनी नकली मूछें निकाल दी और अपने बाल भी खोल दिए। लीजुन का मुंह खुला ही रह गया। वो बोला, आप राजकुमारी मिन हैं? और जल्दी से खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुकाया। राजकुमारी मिन खड़ी हुई और उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बताया कि उसे भी उससे प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है। उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लो। लीजुन उसे देखकर मुस्कुराया
लेकिन तभी अचानक उसे वो नीले गुलाब वाली बात याद आ गई और सोचने लगा कि मेरे पास तो नीला गुलाब है ही नहीं। राजकुमारी मिन ने बोला, गुलाब तुम्हारे पास है। इस तरह अगले दिन लीजुन खाली हाथ ही महल में पहुंच गया। राजा भी उसके खाली हाथों को देखकर सोच रहा था और उसने इस बारे में अपनी बेटी से बोला, बेटी, ये जो कवि है जो यहाँ खाली हाथ आया है, कह रहा है कि इसके पास नीला गुलाब है। राजकुमारी मिन बोली, आप मेरे लिए आज क्या क्या लेकर आए हैं सर? ये सुन लीजुन अपनी कविता गाने लगा। हाँ, जब शाम ढली और मैंने भी नदी को पेड़ों के पीछे से देखा, शाम हुई, हवा भी चली, पर दिखी न कुएं में पानी। जब उलझी घास की पत्तियों से नदी पार कर पक्षी उड़कर आया, तभी नदी की गहराई का मुझे आसमानी सुंदर नीला रंग नजर आया। और जब हमने पलट कर देखा तो कुछ गुलाब हमारे लिए गा रहे थे, कुछ तो सफेद और कुछ थे लाल और कुछ थे गुलाबी, बड़े कमाल। पर मेरा दिल, ये बेचारा दिल चाहता था सिर्फ नीला गुलाब। पर मेरा दिल समझ गया है कि तुम ही हो इसका नीला गुलाब। हाँ, तुम ही हो इसका नीला गुलाब, इसका नीला गुलाब। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। राजकुमारी मिन, आप ही वो नीला गुलाब है। मेरे लिए तो आप ही हैं। राजा को कुछ समझ न आया और वो बोला, बेटी, ये क्या कह रहा है? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये सही कह रहा है। नीला गुलाब कोई असली गुलाब नहीं, बल्कि मेरी पसंदीदा कविता है। लीजुन ने शर्त तो पूरी की है और मेरा दिल भी जीत लिया है। राजकुमारी मिन ने अपने पिता को बताया कि कैसे वो लीजुन से पहली बार मिली थी और उससे प्यार कर बैठी। वो बोली, मैंने आपसे कहा था ना, यूनिवर्स ने कुछ सोचा होगा। सब पहले से तय होता है। उन्होंने मुझे लीजुन से मिलवाया। लीजुन ने राजा से कहा, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ महाराज, और मैं आपसे राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ और साथ ही आपका आशीर्वाद भी। राजा थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ नहीं पाया, पर फिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह राजकुमारी मिन और लीजुन की शादी बड़ी धूमधाम के साथ की गई और राजा अब पहले से भी
कई ज्यादा खुश था। वो सीख चुका था कि ऐसी बातों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं जो हमारे हाथ से बाहर हो। उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होता है। राजकुमारी दरअसल पहले से ही जानती थी कि उसकी शर्त कोई साधारण इंसान पूरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसे बुद्धिमान और कलाकार इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसकी पहले की गुत्थी को सुलझा सके, और वह इंसान उसे मिल गया। वह भी एक गायक और कविताकार के रूप में, जिसके साथ वह अपनी बाकी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती थी। राजा अपनी बेटी राजकुमारी की इस बुद्धिमानी से बड़ा ही खुश था और उसकी पारखी नजर की तारीफ करते नहीं थकता था। सभी लोग उस कविताकार की कविताओं की तारीफ करते। अब राज्य में समय समय पर एक दरबार लगता, जिसमें कविताओं, गायन, वादन और नृत्य का प्रदर्शन होता। राजकुमारी ने राज्य के अंदर सभी कलाकारों को उचित सम्मान और उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच दिया, जहां पर उन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से भी नवाजा जाता था और उनकी कला को पूरे विश्व में एक पहचान मिलती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीला गुलाब। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।